हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। ये हमारी प्लेलिस्ट की 57th वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इटरेटर्स के बारे में कि किस तरीके से हम इटरेबल ऑब्जेक्ट का यूज करके लिस्ट और टपल के वैल्यूज को एक एक करके इटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और हमने देखा था कस्टम इटरेबल ऑब्जेक्ट्स का यूज करके आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके इटरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके जो लास्ट वीडियो में हमने इटरेशन देखा था उसके अंदर हमको इटरेबल ऑब्जेक्ट्स का यूज खुद को ही करना पड़ रहा था, हमको कंडीशंस को क्रिएट करना पड़ा था। आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं इटरेशन के एक सेपरेट टॉपिक की, जिसको हम कहेंगे जनरेटर्स। ये इटरेशन के एकदम अपोजिट होता है, सेम इटरेशन जैसा वर्क करता है जनरेटर्स भी। इसके अंदर भी आप नेक्स्ट मेथड का यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको हर वेरिएबल का एक इटरेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कि जनरेटर किस तरीके से काम करता है एग्जांपल्स के साथ में। चलते हैं हमारे पाइचाम के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी है और स्टार्ट करते हैं हमारे जनरेटर्स को। जनरेटर्स के लिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको जनरेटर समझाता हूँ। लेट्स से हम लोग इटरेशन में बात कर रहे थे। हमने काउंटर नंबर क्रिएट किया था काउंटर ऑफ नंबर, जिसमें हमने 1 से लेकर और यूजर जहाँ तक नंबर चाहे वहां तक एंटर कर सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ नंबर किस तरीके से प्रिंट कराएंगे जनरेटर्स का यूज करके। अब स्क्वायर ऑफ नंबर किस तरीके से आप कर सकते हो। लेट्स से हमारे पास अगर मेरे को स्क्वायर ऑफ नंबर रिटर्न कराना है, तो मैं अब लिख सकता हूँ डेफ करके मैं स्क्वायर नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें यूजर से एन नाम का वेरिएबल लूंगा और यहाँ पर सिंपली रिटर्न कीवर्ड का यूज करके लिख दूंगा एन इंटू एन। अब जब भी मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, मैं लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेम्प इज इक्वल्स टू स्क्वायर। और इस स्क्वायर नाम के फंक्शन के अंदर मैं अगर 10 पास करता हूँ तो मेरे को वन वन से लेकर 10 तक सारे नंबर्स का एक एक करके इटरेशन मिलता जाएगा। मेरे को यहाँ पर हमारे फंक्शन के डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। मैं फंक्शन के डेफिनेशन के ऐसे लिखूंगा आई इज इक्वल टू 0 1 से लेकर वाइल लूप लगाऊंगा वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन और सिंपली रिटर्न करा दो रिटर्न एन इंटू एन। और आई की वैल्यू हमको इटरेशन करनी पड़ेगी। आई की वैल्यू का इटरेशन करूंगा आई प्लस इज इक्वल टू 1। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और प्रिंट कराऊं हमारे टेम्प की वैल्यू को, तो क्या होगा, और डायरेक्टली हमें यहाँ पर 100 रिटर्न हो गया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। हमको यहाँ पर एक इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी मेरे को 0 से लेकर 1 से लेकर 10 तक का कोई नंबर को प्रिंट कराना है, तो मेरे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस मेरे को यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और जितनी बार भी व्हाइल लूप रन कर रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर अपेंड का यूज करके एन इंटू एन की वैल्यू को यहाँ पर अपेंड करना पड़ेगा। लिखूंगा एन इंटू एन की वैल्यू को यहाँ पर अपेंड करना पड़ेगा। और जब ये वाइल लूप एंड होगा तो सिंपली मेरे को यहाँ पर उस लिस्ट को रिटर्न कराना पड़ेगा। तो बहुत एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो चुका है। यहाँ पे भी आप देखिए 100 इंटू 100 किस तरीके से काम कर रहा है। 1 से मेरे को यहाँ पे लिखा है आई इंटू आई लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा आई इंटू आई। तो आप देखिए इसको रन करूंगा तो 149 1625 और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। मेरे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि मैं डायरेक्टली इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रिटर्न कर सकूँ, एक एक करके वैल्यूज को यहाँ पर लिख सकूँ। अगर मेरे को वो चीज करनी है तो वापस मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा टेम्प टेम्प इधर लिखूंगा एक्स इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आईटीआर लिखना पड़ेगा। फिर वापस मेरे को डॉट नेक्स्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है जब आप इटरेबल्स के साथ काम करते हैं। कुछ जगहों पे इटरेशन इंपॉर्टेंट होता है और कुछ जगह जहां पर आपकी ऐसी कंडीशन आती है वहां पर आप जनरेटर्स का यूज कर सकते हो। अब जनरेटर्स आपको यूज कैसे करना है, जिस तरीके से आप मैंने सेम फंक्शन कॉल किया है सेम चीज मैं करने की कोशिश करूंगा जनरेटर का यूज करके। मैंने जो यहाँ पे रिटर्न करा, मेरे को यहाँ पे रिटर्न नहीं करना। मेरे को यहाँ पर अपेंड की जगह मैं इस लिस्ट भी क्रिएट नहीं करूंगा और यहाँ पर डायरेक्टली यूज करूंगा यील्ड मेथड का। क्या यूज करूंगा, यील्ड। और यील्ड मेथड आपके काम आता है जनरेटर्स के अंदर। आपको ध्यान रखना है जिस तरीके से इटरेटर्स में आपके पास दो कीवर्ड होते हैं। सबसे पहला होता है आई टी ई आर आइटर मेथड होता है और दूसरा होता है नेक्स्ट मेथड। जनरेटर्स के अंदर आपके पास होता है यील्ड मेथड और दूसरा होता है नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड सिंपली आप वैल्यूज को काउंटर कर सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा आई इंटू आई यील्ड कर दूंगा। अब जब भी
अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ टेम्प को, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें जनरेटर ऑब्जेक्ट अपने आप यहाँ पे रिटर्न हो गया। और मैं यहाँ पर अगर नेक्स्ट मेथड का यूज़ करूँ तो सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएगी। मैं नेक्स्ट लिखूँगा तो अब हमारे पास आएगा 6, 4, और जितनी बार भी इसको रन करूँगा उतनी बार हमारी वैल्यू सब अपडेट हो जाएगा। 1, 4, 9, 16, 25, 36 इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप जनरेटर्स का यूज़ कर सकते हो अगर आप इटरेबल्स का यूज़ नहीं करना चाहते। जनरेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर, जिसमें आप इटरेबल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे बिना इटरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को भी अगर आपको यूज़ नहीं करना तो भी आप जनरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि जनरेटर्स किस तरीके से काम करता है और जनरेटर इटरेटर से किस तरीके से डिफरेंट है। आई होप आपको सब चीज़ समझ आ गई होगी। कुछ चीज़ में आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड इश्यू आता है इस वीडियो के अंदर तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक पाइथन की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो अभी कह रहा हूँ जल्दी जाकर पाइथन की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। काफ़ी सारी वीडियोस की हमने बात कर ली है और आज की हमारी 57th वीडियो है। टोटल हमने 56 वीडियो पहले कवर कर ली है। और हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर जावा स्क्रिप्ट और जेक्वेरी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टेक मार्केट की लैंग्वेज है, उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ जो सीख सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।